मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार का अध्ययन करेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसका स्रोत है चितेरा समकालीन कलाकार टीजीटी पीजीटी की जो बुक आती है डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा और अध्यापिका निशा राज चितेरा की, उन्हीं की पुस्तक से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार और उनके चित्रों का अध्ययन करेंगे, उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पहले समकालीन कलाकार चित्रकार हैं, उनका नाम है आदि दवेरा वाल्ला। तो आदि दवेरा वाल्ला के विषय में हम लोग जानेंगे और कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र भी देखेंगे। तो आदि दवेरा वाल्ला का जन्म जो हुआ था 1922 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, ठीक है। और पेशे से केमिस्ट थे, इनका जो पेशा था वो केमिस्ट थे। और इन्होंने एकल प्रदर्शनी जो प्रारंभ किया था 1956 ईस्वी में, ठीक है। और एक कलाकार थे, मूर्ति शिल्पकार थे, ठीक है। तो दो तीन चीज़ ध्यान दीजिएगा। आदि दवेरा वाल्ला जो थे मूर्ति शिल्पकार थे, पेशे से केमिस्ट थे, जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी जो एकल प्रदर्शनी प्रारंभ की थी 1956 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए इन्हें रॉक फेलोशिप प्राप्त हुआ था 1968 ईस्वी में, ठीक है। और प्रेरणा स्रोत आइनोग्राफी ईसाई। आगे देखते हैं आदि दवेरा वाल्ला की कला की शिक्षा जो प्राप्त हुई थी मुंबई महाराष्ट्र से। इन्होंने कला की शिक्षा जो प्राप्त की थी मुंबई महाराष्ट्र से। और इनका जो माध्यम था संगमरमर, पत्थर, प्लास्टिक और कास्ट, ठीक है। और आदि दवेरा वाल्ला मदर एंड चाइल्ड्स इनकी एक कृति है। अवार्ड इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल सन 1957 ईस्वी में और राष्ट्रीय अवार्ड इनको मिला था 1965 ईस्वी में। अब इनके कुछ चित्र देख लेते हैं महत्वपूर्ण। तो इनके चित्र हैं अनटाइटल्ड, ग्रोथ, गैलेक्सी, मदर एंड चाइल्ड, ग्रेट फ्लेम, सिर और क्रूफिक्सन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, मदर एंड चाइल्ड्स इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है और सिर और गैलेक्सी याद किए रहे ना। ये आदि दवेरा वाल्ला के चित्र हैं। चलिए अगले समकालीन कलाकार हैं अमिताभ दास। नाम क्या है, अमिताभ दास। इनका जन्म 1947 में हुआ था। कहाँ पे, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म 1947 दिल्ली में हुआ था। और अमिताभ दास कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, कला महाविद्यालय दिल्ली से। और इनकी जो पत्नी हैं वो भी चित्रकार हैं, मोना राय, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम मोना राय है। और कौन कलाकार राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण दिल्ली से संबंधित थे, तो अमिताभ दास। ये राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण दिल्ली से संबंधित थे। और ये अमिताभ दास जो थे नाटक, साहित्य, फिल्म, संगीत में रुचि रखते थे। आगे देखते हैं अमिताभ दास का चित्रण माध्यम क्या है, एक्रोलिक कलर है, वाटर कलर है और ऑयल कलर है। इनको ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 ईस्वी में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का सम्मान मिला था। इनकी एक कृति है
अनटाइल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले समकालीन कलाकार हैं अमरनाथ सहगल। नाम सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी 1922 में। ठीक है, तो अमरनाथ सहगल का जन्म हुआ था 22 फरवरी सन 1922 ईस्वी में। कहाँ पर? पाकिस्तान में हुआ था। आगे देखते हैं। अमरनाथ सहगल लाहौर से बीएससी इन्होंने प्राप्त किया था 1914 ईस्वी में। और पेशे से या किस कार्य में काम किया इन्हें इंजीनियर, तो ये इंजीनियर थे। ठीक, सहगल की कला की शिक्षा प्राप्त हुई थी लाहौर से। और अमरनाथ सहगल एकल कला प्रदर्शनी में इन्होंने 1938 में भाग लिया। तो कलाकार के नाम से कविता लिखते थे अमरनाथ सहगल। तो प्रश्न ये बन सकता है, कौन सा ऐसा चित्रकार है जो कविताएं लिखता था कलाकार नाम से? तो अमरनाथ सहगल कलाकार नाम से कविताएं लिखते थे। अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार थे। ये प्रसिद्ध मूर्तिकारों के रूप में जाने जाते हैं। और इनका सहगल का जो चित्रण माध्यम था कांसा, कास्ट और स्टोन। लग्जमबर्ग में द क्रिएटिव फंड की स्थापना किया था अमरनाथ सहगल ने। और अमरनाथ सहगल की मृत्यु हो गई थी 2007 ईस्वी नई दिल्ली में। अब आगे देख लेते हैं अमरनाथ सहगल के प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं। बहुत सारे इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखते हैं। क्राइस्ट अनहर्ड, एनविंस क्राइस्ट, मोन्यूमेंट ऑफ कम्युनल हार्मनी, मानवता पर आधारित। अगला है होमेज टू लव एंड नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा। आगे देखते हैं। कांस्य भित्ति दिल्ली में विज्ञान भवन पर इन्होंने बनाया है। द कैप्टिव कांस्य प्रतिमा इन्होंने बनाई है। एमिंग फॉर एक्सीलेंस, पत्थर का यमुना स्पोर्ट दिल्ली। उपनिवेशवाद की निरंकुशता, फवारे की आकृति, बंदी, आक्रोश भरी चीखें, संगीतमय कंपन, माँ और शिशु, आलाप, बुद्ध और बोध वृक्ष, इनके मूर्ति शिल्प हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? बुद्ध और बोध वृक्ष, आक्रोश भरी चीखें, आलाप, बंदी और फवारे की आकृति, संगीतमय कंपन। कुछ प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र हैं रामायण और महाभारत पर आधारित इन्होंने चित्र बनाया है। ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास की श्रद्धांजलि को इन्होंने दर्शित किया है। कविता संग्रह क्या है? तो इनकी कविता संग्रह है लोनसोन जर्नी 1996, एक नई सुबह कब हुई थी 1998 में इसको बनाया था, लिखा था। अगले जो कलाकार हैं इनका नाम है अनिल कनरजई। इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2002 में। तो अनिल कनरजई का जन्म हुआ था बांग्लादेश में 1940 ईस्वी में। और ये किस शहर में बसे थे? उत्तर प्रदेश वाराणसी में। और साहित्यिक पत्रिका से जुड़े हुए थे अनिल कनरजई। और कौन कलाकार सेट रेडे आर्ट फेयर से संबंधित है? अनिल कनरजई। लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लोधी गार्डन की लैंडस्केप चित्र श्रृंखला किसने बनाया? तो अनिल कनरजई ने। ठीक है, तो लैंडस्केप देखिए यहाँ पर बना हुआ है। आगे देखते हैं। कौन कलाकार यूनाइटेड आर्टिस्ट संघ की स्थापना किया? तो अनिल कनरजई ने। अनिल कनरजई को राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? सन 1972 ईस्वी में दिल्ली में। वाराणसी में सर्वप्रथम कला दीर्घा किसके द्वारा स्थापित हुआ? तो यूनाइटेड आर्टिस्ट संघ के द्वारा। और यूनाइटेड
आर्टिस्ट संघ की स्थापना अनिल कंजरई के द्वारा किया गया था। कौन कलाकार भारतीय कला केंद्र में ट्रेडिशनल कला का अध्यापन किया था? तो अनिल कंजरई ने। ठीक है, तो आज ये 3 महत्वपूर्ण समकालीन कलाकारों का अध्ययन हम लोगों ने किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पुस्तक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए अगले वीडियो में इसी पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार का अध्ययन और करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।